आयोजन की प्रक्रिया। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, भविष्य की प्रवृत्तियों को मानचित्र है जिसमें संचालन रंग भरता है। भविष्य अनिश्चित होने से निश्चित किए गए आयोजन को क्रमवार पूर्ण करने की प्रक्रिया को निम्नानुसार अमल में लाया जाता है। तो आयोजन की प्रक्रिया का पहला है लक्ष्य निर्धारण। कोई भी आयोजन, कोई भी प्लानिंग करने से पहले हमें उसका लक्ष्य निर्धारण करना पड़ता है कि कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आयोजन करना है। आयोजन का प्रथम क्रम लक्ष्य निर्धारण का है, इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्यों का चुनाव योग्य रूप से हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए, अर्थात वे वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण होने चाहिए, तो लक्ष्य निर्धारण हो सकता है। दूसरा है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। कौन से आधार पे, किस बेस पे हमें आयोजन करना है, उसका आधार स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके आधारों की स्पष्टता आवश्यक है। यह आधार अर्थात की अनुमान और पूर्वधारणाएं हैं। इकाइयों को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर पूर्वधारणाएं की जाती हैं। ये आधार यदि स्पष्ट और निश्चित न हो तो आयोजन सफल नहीं होता है। तीसरा है सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। जो भी कोई जितनी भी माहिती है, इन्फॉर्मेशन है, उनको पहले हमें एकत्रित कर लेना चाहिए, जितनी सूचना है, और उन सूचनाओं का विश्लेषण करना चाहिए, और मतलब पहले एकत्रित करना चाहिए। एकत्रित करने के बाद उसमें से जो हमें योग्य लगे उसका विश्लेषण करके उसका उपयोग करना चाहिए भविष्य के प्लानिंग के लिए। आयोजन का आधार स्पष्ट करने के बाद आयोजन के लिए आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एकत्रित की जाती है। उनका वर्गीकरण करने के बाद विश्लेषण और अर्थघटन किया जाता है, जिसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाए तो भविष्य में आयोजन के सचोट परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि पहले उनको परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करके उनका वर्गीकरण करना चाहिए, उनका अर्थघटन करना चाहिए, और इन सारी पूर्वधारणाओं के आधार पर ही भविष्य में आयोजन करना चाहिए। चौथा है वैकल्पिक योजना तैयार करना। आवश्यक सूचना एकत्रित करके उसका विश्लेषण और अर्थघटन करने के बाद वैकल्पिक योजना का निर्माण होता है। इकाई में लक्ष्य सिद्धि के लिए उनके लिए अनेक विकल्प होते हैं। इन सभी विकल्पों की सूची इस क्रम में तैयार की जाती है। उदाहरण स्वरूप किसी वस्तु का उत्पादन करके विक्रय करना या तैयार वस्तु खरीद कर विक्रय करना। वैकल्पिक योजना यानी ऑप्शनल, या तो हम उसका भविष्य में मतलब कि हम ऐसा प्लानिंग करें कि हम रेडीमेड सामान लाके उसको बेचेंगे, या हम खुद उसकी इकाई में उसका उत्पादन करके तब उसको बिक्री के लिए खरीद बिक्री के लिए तैयार करेंगे। ये हमें वैकल्पिक योजनाओं का तैयार करनी पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयार सामान लाके बेचते हैं, उससे हमें उसकी कॉस्ट कीमत हमें सस्ती पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हम उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और तब वो हमें सस्ती पड़ती है, तो वो चयन करना हमारे हाथ में होता है। पांचवा है विकल्पों पर विचार करना। वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है, जिसमें इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों और विकल्पों के विषय में विचार किया जाता है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। विचार करते समय गणितीय और सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए व्यावसायिक इकाई कार्यात्मक संशोधन यानी कि OR ऑप्शनल रिसर्च द्वारा एक आदर्श योजना तैयार करती है। छठा है निश्चित योजना स्वीकार करना। निश्चित योजना स्वीकार करना यानी इस क्रम में विविध विकल्पों पर विचार विमर्श, अध्ययन और जांच करके कोई एक श्रेष्ठ योजना स्वीकार की जाती है। सातवां है गौण योजना का गठन और जांच। अच्छे से